हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन परफेक्ट क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाले हैं और आज उस विषय को लेकर पूरी दुनिया के अंदर चर्चाएं चल रही हैं। दुनिया के अंदर एक हड़कंप मचा हुआ है और जो विषय है वो है हमारा यूक्रेन वर्सेस रूस। जी हाँ व्यूअर्स, यूक्रेन और रूस के अंदर आज एक बहुत बड़ा जंग चल रहा है और उस जंग से बहुत भारी मात्रा में जो नुकसान है वो हो चुका है। लेकिन असल में हम लोगों को पता नहीं है कि यूक्रेन और रूस के अंदर जो लड़ाई है उसकी असली वजह क्या है, क्यों आखिर जो रूस है वो यूक्रेन पर हमला करना चाहता है, उसकी सैन्य ताकत को कमजोर करना चाहता है, और जो यूक्रेन है क्या वजह ऐसी रही कि यूक्रेन को रूस के साथ लड़ना पड़ा। और उस लड़ाई का अंजाम आज ये है कि रूस ने यूक्रेन के अंदर जितनी भी अर्थव्यवस्था की चीजें थी, जितने भी अड्डे हैं, जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, उन सबको तबाह और बर्बाद कर दिया है। तो बिना किसी देरी के हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि यूक्रेन और रूस के अंदर ये जो जंग है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्रेन की। अब यूक्रेन क्या है? यूक्रेन एक यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी का नाम कीव है। जी हाँ व्यूअर्स, यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी का नाम है कीव। और यूक्रेन की जो टोटल आबादी है वो लगभग 4 करोड़ 41 लाख है। लगभग 4 करोड़ 41 लाख लोगों की कुल आबादी है अकॉर्डिंग टू 2020 की जनगणना के अनुसार लगभग 4.5 करोड़ लोग यूक्रेन के अंदर पाए जाते हैं। यूक्रेन का जो वर्तमान जो राष्ट्रपति है उसका नाम जेलेंस्की है। जेलेंस्की। यूक्रेन 1991 में, यूक्रेन 1991 में सोवियत संघ रूस से अलग होकर, जो यूक्रेन था इससे पहले यूएसएसआर का मतलब सोवियत संघ का एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1991 में यूक्रेन एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया। अब लड़ाई यहीं से शुरू होती है। 1991 से असली जो लड़ाई है वो शुरू हुई रूस और यूक्रेन के बीच में। अगर हम बात करें तो यहां पर जो यूक्रेन है उसके पास लगभग 2 लाख सैनिक हैं, यानी इनकी जो सैनिक क्षमता है वो लगभग 2 लाख है। इनके पास जो मिलिट्री फोर्स है वो लगभग 2 लाख के करीब है। उसके बाद अगर हम दूसरा यहां जिक्र करें रूस के बारे में, रूस की जो राजधानी इसका नाम मॉस्को है। रूस की राजधानी का नाम है मॉस्को। अब रूस जो है, रूस एक बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर देश है। रूस की जो आबादी है लगभग 15 करोड़ है। रूस की जो आबादी है लगभग 15 करोड़ है और इसके पास जो मिलिट्री फोर्स है, जो सैनिक हैं, उनकी संख्या लगभग 10 लाख है। इन द कंपैरिजन ऑफ यूक्रेन, तो सैनिक मामले में भी ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। और दूसरा जो आबादी है, आबादी के मामले में बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये एक बहुत ही मतलब सक्रिय और एक समृद्ध एक देश रहा है रूस। और अब असल वजह क्या है यूक्रेन और रूस की लड़ाई की? असली जो वजह है वो क्या है? तो एक नाटो नाम की एक संस्था है। नाटो एक संगठन है। नाटो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसके अंदर वर्तमान में 30 देश शामिल हैं। यहां से असली लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रूस की। नाटो के अंदर कुल जो देश हैं वो 30 हैं और जो नाटो की स्थापना हुई थी वो 1949 के अंदर हुई थी। 1949 के अंदर विश्व के अंदर एक संगठन बनाया गया जिस संगठन का नाम था नाटो। नाटो में जब शुरुआत हुई थी तो मूल रूप से कुछ देश इसके अंदर शामिल थे, लेकिन जैसे जैसे ये संगठन बढ़ता गया, चलता गया, तो कुल मिलाकर वर्तमान में इसके अंदर 30 देश अब शामिल हैं। यानी जो हमारा यूक्रेन है, यूक्रेन के साथ जो रूस है, रूस हो,
यूक्रेन हो, स्लोवाकिया हो, जापान हो, हंगरी हो, स्पेन हो, स्लोवाकिया हो, ये सारे के सारे, पोलैंड वगैरह जो देश हैं, सारे नाटो के अंदर ही इनको काउंट किया जाता है। अब क्या हुआ 1991 में, 1991 के अंदर जब यूक्रेन रूस से अलग हुआ, तो अलग होने के बाद यूक्रेन ने अपनी ताकत और क्षमताओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। और जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने सोचा कि अब नाटो के अंदर जो सदस्यता है उसको ले लिया जाए। यानी जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य नहीं था, तो नाटो का सदस्य बनने के लिए यूक्रेन को नाटो की सदस्यता लेनी पड़ेगी, नाटो के अंदर शामिल होना पड़ेगा। और इस नाटो के अंदर शामिल करने के लिए यूक्रेन के ऊपर जो हाथ रखा वो अमेरिका ने रखा। अमेरिका यानी नाटो के लिए जो सबसे ज्यादा फंडिंग करने वाला देश है वो देश अमेरिका है। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है इस संगठन का जो सबसे ज्यादा फंडिंग करता है 1949 से। तो अमेरिका ने यूक्रेन से कहा कि आप नाटो के अंदर शामिल हो जाइए। अब नाटो का मतलब क्या होता है? नाटो के अंदर एक अधिनियम है कि अगर नाटो के अंदर जितने भी देश शामिल हो जाते हैं और उस देश पर कोई भी हमला करता है, नाटो के सदस्यों के साथ कोई भी हमला करता है, तो नाटो के 30 के देश मिलकर उस देश के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो यूक्रेन ने सोचा कि रूस की ताकत को अगर दबाना है, रूस को अगर दबाना है, रूस को अगर मारना है, रूस को हराना है, तो मैं नाटो के अंदर शामिल हो जाऊं और अपने आप को ताकतवर बना लूं, ताकि रूस यूक्रेन की ऊपर हमला ना कर सके, यूक्रेन को परेशान ना करे। तो रूस ने क्या कहा? यूक्रेन से रूस ने कहा कि आप नाटो का सदस्य नहीं बन सकते, आप नाटो का सदस्य नहीं बन सकते, क्योंकि नाटो का सदस्य बनने से क्या है कि जो अमेरिका है, यानी ये रूस का कहना है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं जिसका नाम व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, तो जो रूस के सबसे लोकप्रिय नेता है, 2018 में जब चुनाव हुआ था तो लगभग 75% लोगों ने व्लादिमीर पुतिन को पसंद किया था। तो व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि जो यूक्रेन है उसको नाटो की सदस्यता नहीं लेनी चाहिए। नाटो की सदस्यता अगर यूक्रेन हासिल कर लेता है तो जो अमेरिका है, अमेरिका अपनी घुसपैठ करके यूक्रेन के अंदर अपने जो आर्मी के अड्डे हैं उनको स्थापित कर लेगा, और रूस को और यूक्रेन को दोनों को संयुक्त रूप से जो अमेरिका है उससे खतरा होगा। इसीलिए रूस नहीं चाहता कि जो अमेरिका है वो रूस के अंदर और यूक्रेन की सीमा के अंदर इंटरफेयर करके वहां पर अड्डा स्थापित करे। यह है असली जो वजह है लड़ाई की, वो यही है। रूस की बात को यूक्रेन ने नहीं माना, तो यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला करना शुरू कर दिया, और हमला का अंजाम यह हुआ कि यहां तक आवाज उठने लगी है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। यानी हालात बहुत पेचीदा है। आज जो कीव है, खार्किव है, या जो वहां मैदान हैं, उन सारी चीजों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। एक यूक्रेन की छोटी सी जिद, यूक्रेन का नाटो के अंदर जाना और रूस का उसके खिलाफ जंग का ऐलान करना, आज इस छोटी सी कहानी को लेकर आज जो विश्व है उसके अंदर पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है, और यूक्रेन के ऊपर जो रूस है वो पूरी तरह से हावी है, और जो रूस ने यूक्रेन की हर चीज को तबाह और बर्बाद कर दिया है। क्योंकि अगर हम हर चीज के मामले में देखें, हर एंगल से अगर हम देखें, तो रूस हर एंगल से यूक्रेन से बहुत ताकतवर मुल्क है, ताकतवर मुल्क था, और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद और तबाह कर देना चाहता है। तो दोस्तों ये थी असली वजह यूक्रेन वर्सेस रूस की। तो इस वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन की कुछ ऐसी डीलिंग्स हुई जिनके लेकर सहमति नहीं बन पाई, और सहमति ना बन पाने की वजह से इन लोगों ने आपस में जंग छेड़ दिया, जिसको यूक्रेन वर्सेस रूस जंग के नाम से जाना जाता है। तो होप आपको वीडियो के अंदर कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी जरूर मिली होगी। ऐसी जानकारियों के लिए आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।